हेलो एंड वेलकम टू एक्वेरियम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिमांड के बारे में समझेंगे कि डिमांड क्या होता है। ना डिमांड को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का यूज करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। द लेटेस्ट फोन की अगर मैं बात करूँ तो आईफोन जो है ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है फोन में। ठीक है, तो मान लेते हैं एक आईफोन जो है ये एक प्रोडक्ट है मार्केट में जो अवेलेबल है ना। ये प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड है वो कैसे जनरेट होगी, तो इसको समझने के लिए हम लोग को कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर समझ लेते हैं कि कस्टमर के कौन कौन से पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है, तो कस्टमर का जो प्रोडक्ट को लेकर जो व्यू होता है वो सबसे पहले क्रिएट होना चाहिए, दैट इज विथ इट्स वांट। मतलब कस्टमर के वांट से आईफोन का जो है वो डिमांड क्रिएट होगा। देखो वांट अगर बात करें तो देर आर लॉट मेनी थिंग्स, जैसे मान लेते हैं फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कस्टमर के वांट में होती है। लाइक फॉर एग्जांपल फोन, आज के दौर में फोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फोन खरीदना ये एक वांट होना चाहिए। फोन में आईफोन खरीदना ये एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए कि मुझे फोन खरीदना है और आईफोन खरीदना है। आईफोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक डिजायर में भी आता है कि वेदर द कंज्यूमर इज एक्चुअली डिजायरिंग, या उसका एक डिजायर है कि वो आईफोन खरीदना चाह रहा है। सो अगर वांट भी है और डिजायर भी है तो ये दोनों चीज से क्या बनती है, एक डिमांड क्रिएट होती है फोन की मार्केट में। ठीक है, दूसरा हम लोग समझते हैं कि चलो वांट भी हो गया, डिजायर भी हो गया कस्टमर का। इज द कस्टमर केपेबल, या उसके अंदर एबिलिटी है कि वो उतना अमाउंट पे करके प्रोडक्ट को खरीद ले। मान लेते हैं कि जो आईफोन का जो प्राइस होता है वो मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, बट यहाँ पर हम लोग 2 लाख का एग्जांपल लेते हैं। तो इतना ह्यूज अमाउंट है, तो क्या उसकी एबिलिटी है कि वो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के लिए पे करे। प्लस एबिलिटी तो देखो काफी लोगों की होती है, बट उसके साथ होता है विलिंगनेस। अगर आपके पास विलिंगनेस ही नहीं है कि मैं इतना बिल करके उसको पे करके उसको खरीदूं, तब तक की डिमांड जो है वो जनरेट नहीं होने वाली है आईफोन की। तो हम लोग डिमांड जब समझते हैं ना, डिमांड का कंसेप्ट जब समझते हैं ना, तो वो टाइम पे हम लोगों को कस्टमर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कस्टमर के व्यूज को समझना पड़ेगा कि कस्टमर का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वांट है, उसके पास उस चीज का डिजायर है कि भी नहीं है। बिकॉज आईफोन के अलावा भी बहुत सारे फोन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट वो पर्टिकुलर फोन खरीदने का डिजायर कस्टमर के पास होना चाहिए। प्लस उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए कि वो पे कर सके। ठीक है, मान लेते कि एबिलिटी है बट अगर विलिंगनेस नहीं है, अगर वो चाहता ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है कि मैं उतना अमाउंट पे करके उस पर्टिकुलर फोन को खरीदूं, तो इस सारी चीजों से कस्टमर के ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है, क्या क्रिएट होता है डिमांड मार्केट में। सो आप कोई भी बुक में आप डिमांड का अगर डेफिनेशन समझोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज एन प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स कस्टमर्स डिजायर। देखो जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो हमको कस्टमर के व्यूज को समझना पड़ेगा कि कस्टमर का डिजायर क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे है कि नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज मेनली ऑल अबाउट डिमांड।